बड़ी खबर का रुख करेंगे। सर्कस वाले बयान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। कहा, सर्कस मैं नहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सरकार से मेरी कोई दुर्भावना नहीं। अशोक गहलोत ने ये रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारे अनुभव का लाभ लेना चाहिए। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सर्कस वाले बयान पर एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा बयान नहीं है, सर्कस मैं नहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार को हमारे अनुभव का लाभ लेना चाहिए, हमसे सीखना चाहिए कि हमने किस कदर अपने सरकार में विकास किया, प्रदेश को आगे बढ़ाया। तो सर्कस वाला बयान जिसे लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि सर्कस वाली सरकार है, सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिएक्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि सर्कस उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान था, जब सरकार की बाड़ेबंदी चल रही थी। हम तो काम कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के रथ पर आगे ले जा रहे हैं। ये नहीं कि इनको नीचा दिखाने के लिए आपको स्टेटमेंट दे रहे हो सर्कस से। सर्कस मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनकी पार्टी लोग बोल रहे हैं सर्कस के लिए, और वो सर्कस की तरह ही काम चल रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई मंत्री इस्तीफा देने के बाद में कैबिनेट मीटिंग में जाते हैं, एमएलए धमकी दे रहे हैं, और बाकी आप जानते हो क्या स्थिति चल रही है राजस्थान के अंदर। बार बार हवा में बातें करते रहते हैं, यमुना के पानी लेके आएंगे, ये आरसीपी को नया नाम दे दिया। कुछ भी नहीं होने वाला इनसे, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं ध्यान दिलाऊँ मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री की ड्यूटी है कि हम लोगों के अनुभव का लाभ ले, ये मेरा मानना है। और वो कितना लेते हैं वो तो उनके ऊपर है। उधर मंत्रियों के वीआईपी कल्चर पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मंत्रियों के लिए एस्कॉर्ट जरूरी नहीं है, पुलिस मंत्रियों के एस्कॉर्ट करके अपना समय खराब करती है। पुलिस का एस्कॉर्ट करने में जो समय खर्च होता है उसे अन्य कार्य में खर्च होना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सकेगी। मंत्रियों को एस्कॉर्ट देने का शायद सर्कुलर भी नहीं जारी होना चाहिए। मंत्रियों के एस्कॉर्ट व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तो मंत्रियों के एस्कॉर्ट सर्विस पर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से रिएक्शन सामने आया। उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि एस्कॉर्ट में पुलिस जो सर्विस मंत्रियों को देती है, वो समय अगर पुलिस आम लोगों को दे तो आम लोगों की जो दिक्कतें हैं उसे खत्म किया जा सकता है। एक बार फिर से अपने बयानों से किरोड़ी लाल मीणा चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने एस्कॉर्ट सर्विस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एस्कॉर्ट सर्विस यानी कि वो सर्विस जो सुरक्षा के लिए दी जाती है, मंत्रियों को पुलिस तैनात रहती है मंत्रियों की सुरक्षा के लिए, अब उसे लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे जानकारी है, सरकार पीएचक्यू का कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है कि मंत्री वीआईपी के नाते पुलिस उसको एस्कॉर्ट करे। मेरी नज़र में बेजा दुरुपयोग है। जो समय हमारी एस्कॉर्टिंग में जाया होता है, उसके स्थान पर पुलिस को और जगह काम करना चाहिए, और दिन भर पुलिस विशेषकर मंत्रियों के उसमें एस्कॉर्ट करती है तो उनका काम सफर होता है। तो वहीं हरियाणा के रुझानों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रम को जनता ने नकार दिया है। हरियाणा में विकास के कामों पर जनता की मुहर लगी है। हरियाणा में कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा किया। और जम्मू और कश्मीर के रुझानों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पत्थरबाज गायब हो चुके हैं, निष्पक्ष चुनाव हुए। जम्मू और कश्मीर के चुनाव बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपचुनाव हम जीतेंगे। सुनिए क्या कहा। देखिए, कई मुद्दे कांग्रेस ने बहुत ऐसे प्रयास किए, सारे हथकंडे अपनाए, तो उनको लगता था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। एक ये आप इस बात पर तो खुशी जाहिर कर सकते हैं कि पत्थरबाज गायब हो गए और वहाँ निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से कई वर्षों बाद ये स्थिति बनी है, तो ये सुखद, मैं तो सोचता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जम्मू कश्मीर का भी चुनाव परिणाम, और वहाँ भी
और कुछ ठीक ही होगा। देखिए कई मुद्दे होते हैं, चुनाव है और चुनाव में जनता सभी प्रकार की सोच रखने वाले लोग जब ये समझते हैं कि कौन गलत बात कर रहा है और कौन जो कहता है वो करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। अगली खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए शेखावत ने अशोक गहलोत के हरियाणा चुनाव को लेकर 2 दिन पहले किए गए दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने तो 3 दिन पहले ही कहा था कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी। अभी जो पहले निकल कर गए हैं उन्होंने 3 दिन या 2 दिन पहले जो कहा था उनका समाचार पूछिए। क्योंकि मैं जब 3 दिन पहले आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने वाली है। अभी जो पहले निकल करके गए, एक बार उनसे जो उन्होंने 3 दिन पहले 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था उसके समाचार पूछने। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत पर कोटा में बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाया। GMA प्लाजा पर बीजेपी की तरफ से आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गईं तो बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आए, अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और बीजेपी केंद्र के साथ हरियाणा में भी तीसरी बार विजय पताका फहराने में सफल रही है। बहुत ही जल्दी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला देश है और यहाँ युवाओं के दम पर ये सरकार गठन हो रही है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मौसमी बीमारियों की और डेंगू के प्रकोप की। डेंगू के बढ़ते डंक को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा और मौसमी बीमारियों के प्रभाव से बचाव और नियंत्रण संबंधी मॉनिटरिंग को लेकर जिले में प्रभारी की नियुक्ति की है। झुंझुनू में संयुक्त निदेशक डॉक्टर SN धौलपुरिया को प्रभारी लगाया गया है। आज डॉक्टर SN धौलपुरिया ने बगड़ CHC का निरीक्षण करते हुए CHC प्रभारी से मौसमी बीमारियों को लेकर जानकारी इकट्ठा की, तैयारियों की भी समीक्षा की और फीडबैक लिया। डॉक्टर SN धौलपुरिया ने दवा वितरण कक्ष, जांच केंद्र, OPD और वार्डों का भी निरीक्षण किया और इस दौरान निर्धारित ड्रेस कोड में ही नहीं आने वाले चिकित्सा कर्मियों को भी फटकार लगाई। डॉक्टर SN धौलपुरिया ने फील्ड विजिट में जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के डेटा को क्रॉस चेक करने के भी निर्देश दिए। सरकार के द्वारा मुझे झुंझुनू भेजा गया। आज विजिट बगड़ की है। इनकी व्यवस्थाएं देखिए, CHC की व्यवस्थाएं इनकी अच्छी है। कहीं कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हुई, नई दवाइयों की कमी है और पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंटों से भी डिस्कस किया है। अच्छी उनको सेवाएं मिल रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है। आज अभी हम सिविल ऑफिस में रिव्यू करेंगे जिले के अंदर जो डेंगू फैल रहा है वो किस कारण से फैला, उसका क्या रीजन है। अगली खबर अलवर से, जहां पर शालीमार योजना में एक निर्माणाधीन मकान पर चौकीदारी कर रहे युवक पर 2 से 3 युवकों ने अटैक कर दिया। हमला करने वाले चोरी की नीयत से आए थे। चौकीदार के जागने पर चोरों ने हमला कर दिया, चाकू तक मार दिया। चौकीदार के चिल्लाने पर पड़ोसी और मकान मालिक पहुंचा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर नहीं आने पर पीड़ित को सदर थाने लेकर गए, वहां से कह दिया कि उनका क्षेत्र नहीं है। उसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस को शिकायत दी, वहां की पुलिस भी नहीं पहुंची, जिससे आमजन में गुस्सा भी है। मैं रात को सो रहा था, करीब 12 बजे लाइट गई हुई थी। 2 चोर ऊपर आए थे तो मैंने उनकी आवाज़ सुन के मैं जग गया। जगा तो मैंने चिल्लाया तो पहले तो उन्होंने मेरा मुंह खींच के फिर मुंह पे वार किए, फिर गला घोट दिया मेरा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।